हाँ, तो कल क्या देखा था हमने सिमिलरिटीज में? फर्स्ट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट उसकी 3 प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज हम देखते हैं न्यू टॉपिक सिमिलरिटीज का, ठीक है। सिमिलरिटीज और सिमिलरिटी, ठीक है। इसका न्यू टॉपिक देखते हैं आज। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत थोड़ा टफ है, इसको समझना है, ठीक है। थ्योरम है, इसको एक बार समझ लो तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत इजी लग जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एक एक स्टेप करके समझेंगे हम और बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है? इफ लाइन इज पैरेलल to one of the side of triangle, ठीक है, हो गया। if the line is parallel to one of the side of triangle and intersect other two lines other two sides of triangle at two distinct points, ठीक है, points, then it divides those two lines in proportion, ठीक है, proportion। तो चलो देखते हैं अपन प्रूफ, ठीक है। क्या करना है? ये थ्योरम हो गया, अपन ने देखा अभी। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है? जो ये साइड्स है, जो टू लाइन्स, वो प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? AD बाई DB और AE बाई ED, सॉरी AE बाई EC, ठीक है, AE बाई EC। तो ये करना है अपने को प्रूफ, AE बाई EC, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गई लाइन। अभी अपने को प्रूफ करना है, तो चलो करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो क्या करना है? DE पैरेलल BC आपको दिया है, DE पैरेलल BC। इसका यहाँ पे तो काम नहीं है, लेकिन लिख लीजिए DE पैरेलल BC। तो अभी क्या के देखना है हमको, एक इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? यहां से लेके ये साइड पे अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। इसको नाम दीजिए ABCDEF और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। वो साइड से पहले एक ही साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर निकाला और यहां से लेके इसको ज्वाइन करना है, कर लिया, ठीक है। तो अभी देखिए क्या देखना है? इन ट्रायंगल कौन सा लेना है अपने को? यहाँ पे AD और DB दिया है, तो हम अपने को AD और DB बेस लेके चलना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेना है अपने को? AD और E, ठीक है, AD और E, ADE, ठीक है। चलो लिख लो ADE एंड कौन सा लेना है? ADE हो गया, तो DB सेकंड बेस है, तो क्या लेना है? DBE, ADE और DBE, ठीक है। ट्रायंगल DBE दोनों ले लिए। चलो देखो अभी इसमें क्या करना है अपने को? वो जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था वो थ्योरम लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो आपको पता ही है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय बेस इंटू हाइट दोनों का, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा बताओ? ये हमने लिया AD लिया,
तो ये आ जाएगा एडी, इसका बेस क्या हो जाएगा डीबी, ये डीबी डीबी। अभी टेंशन है अपने को सिर्फ हाइट का, ठीक है। हाइट का कैसे टेंशन है, ये ट्रायंगल देखो, इसकी हाइट हमने बना ली ये वाली, ठीक है। तो हाइट है इसकी EF, तो इसमें हाइट है EF, इसके लिए चलो इधर लिख देता हूं, हाइट है EF, ठीक है। और जो ट्रायंगल सेकंड वाला है DBE, तो हमने ये देखा है DBE कैसा ट्रायंगल है, ये ऐसा है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये DBE ये बेस है, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा टेढ़ा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ये बेस है तो ये बेस है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये बेस है, तो इसकी हाइट निकालने के लिए हमको यहाँ से सीधा जाने के बाद यहाँ पे ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल की हाइट ये परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकती है, तो ये बेस के हिसाब से इसकी हाइट ये है, ठीक है। ये बेस के हिसाब से इसकी हाइट ये है, तो ये बेस के हिसाब से इसकी हाइट क्या होंगी, हमने बढ़ाया 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 और ये यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ तक, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी ये ट्रायंगल की EF, ठीक है। देखो हाइट सेम आ गई, हाइट सेम क्या हो जाएगा, हाइट सेम आ गई तो इसका आंसर हो जाएगा EF कैंसर, AD बाय DB, AD बाय DB लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू AD बाय DB। वन साइड हो गया, सेकंड साइड के लिए कीजिए, सेकंड साइड के लिए भी सेम करना है अपने को, ठीक है। क्या करेंगे सेकंड साइड के लिए, क्या करेंगे चलो बोलो, यहां से ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक यहां से ये पॉइंट इंटरसेक्ट कीजिए, ये कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए F हो गया F, अभी G दे दीजिए, यहाँ पे G दे दिया हमने, तो चलो बताओ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा लेना है अभी ट्रायंगल हमको, ADE हो गया, ADE हो गया, अभी AED ले लीजिए, AED और यहाँ पे कौन सा लिया था DBE हो गया, DBE, तो अभी क्या लेना है DEB हो गया, DBE हो गया, DB हो गया, ठीक है, DBE, अभी क्या लेना है हमको DBE होने के बाद ECD, ठीक है। तो यहाँ पे ECD बिल्कुल उसका अपोजिट करना है, ट्रायंगल ECD ले लिया, ECD समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिया ADE, तो यहाँ पे क्या लेंगे AED, यहाँ पे क्या लिया DBC, तो यहाँ पे क्या लेंगे ECD, ठीक है, ECD लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ठीक है, लिख लिया। सेम करना है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर लिया। क्या है बेस इंटू हाइट बोलो, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तभी लिया था। तो इसका बेस लेना है हमको AE और इसका बेस EC, ठीक है, AE और इसका बेस EC। अभी हाइट का टेंशन है, तो हाइट क्या हो जाएंगी, जैसे इसमें हुआ था इसकी हाइट तो ये हो जाएंगी DG, और वैसे ही ये ट्रायंगल देखिए कौन सा, ये वाला DEC, जैसे वो लिया था ये पैरेलल लाइन, ये उसका ये वाला जो हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, और ये हो जाएंगी उसकी ये वाली साइड बेस, ठीक है। तो ये इसका बेस है, तो इसको बेस को बढ़ाने के बाद यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी क्या उसकी हाइट, ठीक है, GD हो जाएंगी उसकी हाइट, यहाँ से G और D, ठीक है। तो GD ये इसकी हाइट हो जाएंगी GD, और ऊपर वाला तो GD है ही, GD कैंसल, क्या हो जाएगा E बाय EC। बट अभी प्रूफ नहीं हुआ है, AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, प्रूफ नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड इसका AD बाय DB, AE बाय EC, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल आने के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला तो इक्वल है ADE,
एलईडी, बस नीचे वाला क्या है ईसीडी हो और डीबीई है। तो हमको क्या करना है, ये डीबीई और ईसीडी, डीबीई और ईसीडी ये दोनों को क्या करना है, इक्वल लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो एक थ्योरम है सिंपल, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, अभी थर्ड स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन सेकंड दे दो, अभी थर्ड देखो। क्या करना है थर्ड में, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है। उसमें क्या करना है, आपको देखना है ये वाले दोनों लाइन, तो यहाँ पे ये पैरेललिटी काम आ जाएंगे। ठीक है, डीई पैरेलल बाय बीसी, डीई वी नो दैट, यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट डीई पैरेलल, क्या है डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा लेना है, बीडीई, बीडीई मतलब डीबीई कोई भी। ठीक है, डीबीई और ट्रायंगल कौन सा है, ईसीडी, ईसीडी या सीईडी, सीईडी अपन ईसीडी। ठीक है, इसका क्या है, बेस सेम है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। क्या है, डी हैव सेम बेस, हैव सेम बेस, सेम बेस, क्या है उसका बेस, हैव सेम बेस डीई। अगर उसका बेस सेम है, उसके कॉर्नर्स के एंगल, ये देखो कॉर्नर्स के एंगल सेम है एंड हैव सेम एंगल, सेम एंगल कौन सा एंगल, एंगल डी एंड एंगल ई, ये दोनों सेम है क्योंकि ये पैरेलल है, ड्यू टू पैरेलल, बिकॉज हैव सेम एंगल, बिकॉज डीई पैरेलल बीसी। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल्स है बी और सी, क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी, तो ये भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, बी और सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, चलो, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। तो ये देखो डीबीई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईसीडी, देयरफॉर ट्रायंगल डीबीई इक्वल्स टू ट्रायंगल ईसीडी। ठीक है, हो गया। अभी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो गई, डीबीई ईसीडी, इसको इसमें पुट करो या इसको इसमें पुट करो, इक्वेशन 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाय, मतलब ये सिंपल लिखते हैं हम, एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED triangle AED divided by area of triangle ECD equals to AE by EC. ठीक है, because AE by BC equals to AD by DB equals to AE by EC, because क्या है, DBE equals to ECD, because DBE equals to ECD, because DBE equals to ECD। हो गया प्रूफ। तो हमने अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा है। क्या है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के तीसरे लाइन को पैरेलल है और इंटरसेक्ट करती है बाकी दो साइड्स को, तो वो जो दो साइड को इंटरसेक्ट करती है वो दोनों साइड को प्रोपोर्शन में बांट देगी। मतलब
ए डी बाय डी बी डिवाइडेड बाय ए बाय ई सी, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में रहेगा। अभी क्या देखना है, उसका अपोजिट, ठीक है, उसका अपोजिट क्या है, उसका अपोजिट प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसमें प्रूफ तो नहीं करेंगे आज हम, इसके एग्जांपल्स ज्यादा आते हैं तो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, बस थ्योरम समझ लेते हैं, THEORE थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम में एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं, पहले ट्रायंगल निकाल लिया, इसको ये बाइसेक्टर निकाल लिया, इसको नाम दे दिया ABCDE। तो कन्वर्स क्या बोलता है इसका, कन्वर्स क्या बोलता है, अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को बीच में से इंटरसेक्ट करती है बट प्रोपोर्शन में, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है बट प्रोपोर्शन में, लाइक AD बाय DB एंड इक्वल टू AE बाय EC। अगर कोई लाइन ट्रायंगल्स के दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, वो भी दोनों साइड को प्रोपोर्शन में बांट के AD बाय DB और AE बाय EC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जो वो लाइन है DE, जो लाइन है DE, वो क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल के थर्ड साइड को, ट्रायंगल के थर्ड साइड मतलब BC को पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये तो सिंपल है, इसका उल्टा पहले क्या था, अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, और प्रोपोर्शन है तो वो लाइन वो थर्ड साइड को पैरेलल रहेगी, सिंपल, कुछ नहीं, इतना ध्यान रखना है। थ्योरम तो आप लिख ही सकते हैं, क्या लिखो व्हेन या इफ line divides two sides of triangle in proportion then क्या हो जाएगा, proportion then that line is parallel to third side of triangle, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब DE पैरेलल BC, ठीक है। A line divide two sides of triangle in proportion, then that line is parallel to third side of triangle, सिंपल है ये वाला। चलो एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो एग्जांपल है ये, क्या है, पढ़ो, सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आंसर लिखिए, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, क्या दिया है, डी पैरेलल BC गिवन है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, क्या हो जाएगा, AD 1.8, DB 5.4, AE निकालना है, और EC 7.2, क्या हो जाएगा, सिंपल, AE इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 5.4, क्या है, 18 टू 36, 18 to
7.2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.4 ये आपका आंसर है 2.4 इज इक्वल्स टू 2.4 हो गया। समझे? सिंपल है, यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकता। नहीं तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछेगा या फिर उसका यूज करके ये आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। और एक्सट्रीम लेवल पे पूछ ही भी लिया तो क्या पूछेगा, ये चारों वैल्यू दिए रहेंगे और पूछेगा प्रूफ या प्रूफ करो या कुछ ऐसा करो कि DE पैरेलल BC, ठीक है, DE पैरेलल BC ये प्रूफ करो, ये 4 दे के रहेगा। ठीक है, सिंपल यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो